आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। तो एनटीए नेट का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा इससे पहले भी क्वेश्चंस करा दिया गया था। इसका पहला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी के निम्नलिखित लक्षणों को प्रारंभिक से अंतिम के रूप में सुव्यवस्थित कीजिए। तो जब विटामिन ए की कमी होती है उसके लक्षणों को बताना है, पहले से लास्ट तक कौन से लक्षण देखने को मिलता है। तो चलें वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो इसका सबसे पहले जो आंसर होगा, विटामिन ए की कमी होती है तो सबसे पहले क्या देखने को मिलता है, रतौंधी। रतौंधी के बाद जो दूसरा लक्षण है वो देखने को मिलता है कंजक्टाइवल जीरोसिस। तो नेट में विटामिन ए, लीवर और मधुमेह से रिलेटेड क्वेश्चंस ऐसे आते ही हैं, इसलिए आप लोग उसको याद रखिएगा। वो जो थर्ड लक्षण देखने को मिलते हैं वो बिटॉट स्पॉट। फिर फोर्थ है आएगा शुष्क कॉर्निया, जिसे कॉर्नियल जीरोसिस भी कहते हैं। लास्ट में करेटोमलेशिया। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, सूक्ष्म जैविक वृद्धि वक्र के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में सुव्यवस्थित करना है। तो देखिए इसमें सबसे पहला आएगा इसमें आएगा लेग फेस, फर्स्ट हो गया ये। दूसरा आएगा पॉजिटिव एक्सीलरेशन। तीसरा इसमें आएगा लॉन्गरिथमिक या एक्सपोनेंशियस फेस, थर्ड। फोर्थ आएगा इसका नेगेटिव एक्सीलरेशन, फोर्थ। फिफ्थ क्या आएगा इसमें, मैक्सिमस स्टेंसरी फेस, ठीक है, फिफ्थ। ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, कलमकारी के निम्नलिखित चरणों को अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो उसका जो सबसे पहला फर्स्ट आएगा, कपड़े को गाय के गोबर के घोल में डुबोया जाता है, ठीक है। फिर दूसरा जो इसका दूसरा ऑप्शन है, उसके बाद दूसरा चरण जो है, कपड़े को मैरोबलम विलियन में शोधित किया जाता है, ठीक है। दूसरा क्या, तीसरा इसके अंतर्गत आएगा लॉ एसिटेट विलियन ठोस स्थान में अथवा बहिर्रेखा के रूप में भरे जाते हैं, तीसरा है ये फर्स्ट था। तीसरा क्या, चौथा क्या है, चौथा इसके अंतर्गत आता है फिटकरी विलियन के प्रयोग द्वारा रंग स्थापन किया जाता है। पांचवा आएगा वे सभी भाग जिन्हें नीले रंग में नहीं रंगा जाना है वे मोम से आच्छादित होते हैं और फिर कपड़े को पानी में उबालकर मोम को हटाया जाता है। तो ये पांचवा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित फाइबर उनकी शक्ति के उच्चतम से निम्नतम तक के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो रेशो का जो शक्ति है वो उच्चतम से नीचतम तक बताना है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा है और सबसे कम की ओर बताना है, ठीक है। तो सबसे अच्छी शक्ति वाली जो होती है वो होती है फ्लेक्स। फिर दूसरा जो दूसरे नंबर पर आता है कपास। तीसरा आता है एक्रिलिक। चौथा आता है ऊन। पांचवा आता है एसीटेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वक्र कार्यवृत्त के चरणों को अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कार्यवृत्त के चरण बताना है। इसमें सबसे पहला वार्मिंग अप, दूसरा आएगा अधिकतम उत्पादन का, आदित्य का। तीसरा इसके अंतर्गत आएगा नियत में कमी। चौथा जो है वो है विश्राम अवधि। और पांचवा जो आएगा अधिकतम शीर्ष भार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्यमी प्रक्रिया के चरणों को अनुक्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। उद्यमी प्रक्रिया, ठीक है, तो इसके चरणों को बताना है। इसमें सबसे पहला आएगा चिरा मंथन और अन्वेषण। फिर इसका दूसरा जो चरण आता है वो है विचार सर्जन। तीसरा चरण आएगा अवसर मूल्यांकन
और जो चौथा चरण है वृद्धि, पांचवा कंपनी का निर्माण या निष्पादन। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, फिर कल और इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, निम्नलिखित को जीवन काल के विकास के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जीवन काल विकास के क्रम कौन कौन से होते हैं, इसको व्यवस्थित करना है। जैसे सबसे पहला आता है मातृत्व अवधि, दूसरा चरण आता शैशवावस्था, तीसरा चरण आता बाल्यावस्था, चौथा चरण आता किशोरा और लास्ट में क्या, वृद्धावस्था। तो आज के लिए इतने ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा।